सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दुसठ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 7 बजे से। सीवी और सीवी के पापा सो रखे हैं, मैंने ऊपर झाड़ू पोछा लगा दिया है और लाइट पहले नहीं थी वरना मैं अभी तक नहा भी लेती, लेकिन अब पानी गर्म हो चुका है। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और आज सीवी की तबीयत भी अच्छे से ठीक हो गई है और मेरी भी ठीक है। कल मैंने उसको अच्छे से नहला धुला के फिर मम्मी के साथ विभूति लगाया। कभी कभार होता है ना कि मतलब कि बच्चों को थोड़ा बहुत डर लग जाती है कहीं, तो तभी उसको विभूति लगाया तो तब सही हुआ। क्योंकि दवाइयाँ खिला के हमने देखा ना, दवाइयाँ खिला के उसको कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। जब कभी भी बच्चा बीमार पड़ता है ना, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर डॉक्टर की दवाइयों से अगर वो सही नहीं होता है तो तब जाके हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हमने वही करा, पहले हम उसके लिए दवाइयाँ लेके आए। उसके बाद वो दवाई से सही नहीं हुई तो तब हमने विभूति लगवाने के लिए भेजा। मैंने सीवी को, मम्मी कही थी उसको लगाने की क्योंकि मेरे जाने से ऐसा था नहीं। फिर सीवी को कल अच्छे से पूरा नहलाया था। और संडे के दिन विभूति लगाओ या बुधवार को विभूति लगाओ ना, या ताबीज बनाओ तो वो बहुत असर करती है कहते हैं। तो इस वजह से कल संडे था तो कल गई थी सीवी। और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। मौसम दिखा दिया आपको, ऐसा हो रहा है। अभी तक धूप आ रखी थी, अब बादल लग गया। ऐसे ही होगा मौसम, धूप बादल वाला। मैं चलती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ। 4 दिन की किचन की छुट्टी के बाद अब मैं फिर से ड्यूटी में आ गई हूँ अपनी। तो आगे मैं किचन में, यहाँ पे मम्मी ने ना अपने लिए और पापा के लिए ये बना रखा है मूली का ठेचुआ। और मैं पतिदेव और अपने लिए बनाती हूँ चाउमीन वाली, आटे वाली। देखती हूँ पहले शिमला मिर्च गोभी सारी चीज़ें होंगी तो फिर बनाऊँगी। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा नाश्ता वगैरह सब बन गया है। अब मैंने खाली नाश्ता करके बर्तन धोने हैं, बाकी मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद। और मेरा ऐसी है, मैं जब भी मतलब मेरा किचन वाले जैसा होता तो हो जाता है, मतलब कि 8 बजे 8:30 बजे तक होता है। थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, मैंने थोड़ा जल्दी नहा दिया। और पतिदेव घर आ रही है तो उससे फिर थोड़ा वो सीवी के साथ हैं तो फिर हो जाता है ना। और दिनों में 6:15 में उठती थी, 15 मिनट पहले उठ रखी हूँ आज। बाकी ऊपर देख के आती हूँ उठे नहीं उठे हैं अभी तक। और नाश्ता बन गया, बस नाश्ता करने के लिए इंतज़ार करना है पतिदेव का। जब उठेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, वॉशरूम जाएंगे तभी होगा नाश्ता। मम्मी जा रही है कैंटीन और सीवी को लग रहा है कहीं दुकान में जा रही है तो साथ लग गई। अब बाय कर दो मम्मा को। कमज़ोर कैसे होगी 2 ही दिन में, 5 दिन। दिखा दो मम्मा को। म्याऊं आ रही है बल पीछे से, बिल्ली दिखी है ना। मैंने परसों थंबनेल डाला था ना कि रोज़ घर में पार्सल आ रहा है। देखो एक और आ गया और एक और आना है। आज फिर से मैसेज आ गया एक का और। ठीक है, अभी मसूड़े सॉफ्ट हैं बहुत और उसको ब्रश करना नहीं आता है, तो मैंने ना ये उंगली वाला ब्रश मंगा रखा है इसके लिए, ताकि मैं इससे इसके दांत साफ कर दूँ। क्योंकि ये कुछ भी चीज़ खाती तो फिर वो दांतों में अजीब सा लगता है ना, और ऐसे तो उसके दांत खराब हो जाएंगे और उससे करने जैसे है नहीं। तो ये ओए, मम्मी और पापा के लिए तो रोटी बनाई थी। मम्मी नाश्ता करके कैंटीन चली गई है और पापा ने भी कर दिया नाश्ता। 8 बजे मैंने नाश्ता बनाया था, 9 बज गए इनको बोलते बोलते चलो चलो चलो। तो यहाँ पे मैंने ये बना रखी है मैगी। इसमें चम्मच कितनी डाली है, बाप रे इतनी। ये बनाई है मतलब चाउमीन मैगी जो भी बोलो इसको, आटे की। और आटा थोड़ा कम जैसा पड़ गया था, ये 2 लोगों के लिए कम होगा। तो फिर पतिदेव यहाँ पे कल ब्रेड लेके आए थे, ब्राउन ब्रेड। तो इसको थोड़ा सा घी लगा के वो कर रहे हैं तवे में। तो मैंने यहाँ पे चाय भी बनाई दोनों के लिए, थोड़ा ही खाएंगे थोड़ा वो खाएंगे। तो सुबह का काम धाम हो गया है, थोड़ा कपड़े और धोने थे। इन्होंने बाद में नहाया ना, लेट ही उठे तो अभी वो कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। बाकी नीचे का पोछा अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मम्मी कैंटीन गई तो भी लगाऊंगी। मेरा काम ही हो रहा था अभी तक। और ये लोगों के बच्चे मोटे होते हैं तो उनके जीन्स वीन्स टाइट हो जाते हैं। सीवी का पिछले साल गया है जब सीवी को 1 साल भी नहीं हुआ था, और सीवी को अब 2 साल होने वाला है। जीन्स हाइट में छोटा हो रखा है, ये छोटा हो रखा है, लेकिन शरीर में नहीं हो रखा टाइट। शरीर में वही है जैसा पहले था वैसा ही है। और एक तो बीमार होने की वजह से इतनी कमजोर हो गई। मैं आज इसकी मालिश कर रही थी ना, मैं इसके शरीर में दिख रही थी, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही थी और मांस कहीं भी दिख ही नहीं रहा था, बस हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही थी। और ये घर आए ना तो इसको जीन्स वीन्स सब अच्छे वही पहनाने में रहते हैं। इनको नहीं चाहिए कि हाँ मेरी बेटी घर में सिंपल कपड़े पहने, जीन्स वीन्स जो हाथ पड़ गया वो पहनाने में रहते हैं। और कैप तो होगी वो। बाय कर दो बाय गाइस। हेलो कौन बोलेगा ऐसे, हेलो। अपने पापा के पर्स से 100 रुपये निकाल के चीज़ लेने के लिए जा रही है। अंटे संटे वैसी चीज़ें मत दिलाना है इसको,
खाली टॉफ़ी वाफ़ी बस हो गया, वैसे ही धो धो करके सही हो रखी है। बाय बब्बू। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे घूम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो नहीं बोलते हैं बस, वैसे तो यहीं बता रहे हो। घूमने जा रहे हो? जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आना। हाँ बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। दोस्तों मम्मी आ गई कैंटीन से और सामान क्या क्या लाई मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा सामान दिखाने का बस एक रीज़न है, दो रीज़न है। एक तो मेरा ब्लॉग बन जाएगा, दूसरा रीज़न ये है कि जो लोग मतलब कैंटीन से सामान लेने के लिए जा रहे थे उनको पता चल जाएगा ना कि कौन से कैंटीन में क्या आया। मम्मी ब्रिगेड कैंटीन में गई थी और कभी कभार क्या होता है कि हम ही लोग पता नहीं होता हमको सामान का, तो हम कभी इस कैंटीन 5-6 कैंटीनों के चक्कर लगाते हैं, खाली इधर से उधर धक्के खाते हैं, फिर उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल से किसी कैंटीन में सामान मिलता है, कभी तो मिलता भी नहीं है। तो मेरा रीज़न ना इसको बनाने का ये है कि जो कैंटीन जाना चाहते थे उनको पता तो चलेगा ना कि कौन कौन सा सामान वो करना है, मतलब कि कौन कौन सा सामान आया है। और कुछ लोग तो कमेंट करके कहेंगे पहली बार देखा है या तुम पहली बार ले रही हो, ये सारे सामान दुकान में भी मिलता है, तो तुम बोलते रहो मैं बनाते रहूँगी। बाकी मेरे व्लॉग बहुत सारे आदमी फैमिली वाले देखते हैं, तो उन लोगों को पता चल जाएगा ना सामान कौन से कैंटीन में आ रहा है करके, तो दिखाते हैं सामान आपको। तो दोस्तों ये रहा पूरा कैंटीन का सामान। बाकी सबसे पहले तो मेरा फेस वॉश खत्म हुआ था, पतिदेव ने सारा खत्म कर दिया था मेरा फेस वॉश। ये मम्मी लेके आई है, एक रियल जूस मिक्स वाला लेके आई है, और ये तेल आमा गले ये मम्मी का है। मेरा सामान सिर्फ एक फेस वॉश है क्योंकि मुझे सिर्फ फेस वॉश चाहिए था और बाकी मैं सब लेके आई थी अपने लिए। और ये रहे हैंड वॉश, और ये है साबुन। कितने 6 हैं? नहीं 4, वो फेस वॉश नहीं कटा है ना, आजकल लिमिट हो गई, फिर अच्छा। एक साबुन कम करा, 3 ही लक्ष्य 4 लाई वो होगी। ये तुम क्या कर रहे हो? इसने तो नमकीन का पैकेट खा के नमकीन भी खाने लगी। उधर को जाओ, चलो उधर को जाओ, दादी के साथ जाओ। एक ये है, और चाय पत्ती ताजा, ब्रश, मेन जो चीज़ चाहिए थी कोलगेट खत्म हुआ था हमारा, तो मम्मी 3 कोलगेट लेके आ रखी हैं। और इस बार मम्मी टाटा वाला नमक भी लेके आ रखी हैं ये। और बर्तन धोने वाले साबुन भी खत्म हुए थे हमारे, तो बर्तन धोने वाले साबुन कभी कभार क्या होता है ना, किसी को सामान देते हैं ना, जैसे कभी बांट देते हैं सामान रिश्तेदारों को, तो उसके से फिर कम बढ़ जाता है। तो और एक चाय मम्मी ये वाली भी लाई है, ये वाली देने के लिए लाई होंगी इधर, ये वाली घर के लिए। और मम्मी का शैम्पू, मेरा शैम्पू जो है ये बर्तन धोने वाले। और मैगी लेके आई है मम्मी 10 मैगी, और सर्फ, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इस वाले सर्फ के साथ टब फ्री मिला है, तो 5 kg वाले के साथ टब फ्री होता है, लेकिन इस बार 3 kg वाले के साथ ही टब फ्री है। बाकी सिर का बर्थडे आने वाला है तो एक गिलास भी लेके आई मम्मी, और सिर का एक हगीज मंगाया था मैंने, डाइपर मंगाया था, और एक चटाई। बाकी ये धूप है और एक फिनाइल है। तो आज का कैंटीन का सामान इतना ही था। पता चल जाएगा ना जिसको कैंटीन का होगा, अगर इसमें से कुछ सामान चाहिए होगा तो ब्रिगेड कैंटीन गई थी मम्मी, वहाँ से लेके आई। इस बार बहुत सामान आ रहा है, जरूरत की चीज़। किसी कैंटीन में तो होता है कि खाने की चीज़ होती है, लेकिन इस वाली कैंटीन में जो सामान चाहिए वो आ रहा है, और अलग अलग ब्रांड का आ रखा है। पापा शिवी को घुमाने के लिए ले गए थे ऊपर एक बार, फिर भी और घूमी हो रही है इसको। शिवी के बर्थडे के लिए मैंने जीन्स मंगाई थी फर्स्ट क्राई से, पहले भी बड़ी आई थी और अभी भी बड़ी आई थी। अभी तो जबकि मैंने 18 से 24 साइज़ वाली मंगाई, उन्होंने वही जीन्स फिर से भेज दी, जो पहले वाली जीन्स थी वही जीन्स उन्होंने दोबारा भेज दी। और मैंने नहीं खरीदना, रिटर्न ही कर देना है, मार्केट से खरीदूँगी। एक रील बनानी थी, मैं पतिदेव से कितना कहती रुक जाओ करके, ये रुके ही नहीं। कैमरा कैसा हो गया पूरा, ये रुके ही नहीं। मुझे सीवी को छत में ले जाके फिर बनानी पड़ी रील। बाप रे, आ जल्दी आ, कपड़े चेंज करेगी मम्मा, फिर जाएंगे छत में। आजा मेरा बच्चा, चल आजा। मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले का जो बाहर का हिस्सा होता है खुरदुरा वाला ना, वो मैंने निकाल के यहाँ पे इसके अंदर हल्दी और नमक डाल के उसको बहुत देर तक रखा था, उसमें से निचोड़ दिया है सारा कड़वापन। बाकी जो करेला होता है वो मैंने यहाँ पे बॉईल कर दिया है, और बॉईल करके जल्दी पक जाएगा ना, खाली एक सीटी लगाई है। और यहाँ पे मैं उसका मसाला बना रही हूँ,
जो कि भरवे करेले के अंदर बनाने के लिए होगा। सॉरी मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वीडियो बना रही होती तो मैं शेयर करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो तब शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं कैसा बनता है। आज मैं खुद से फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पिछले साल बनाया था, याद ही नहीं है मुझे अच्छे से। अभी मैंने एक वीडियो देखी तो हल्का बहुत याद आ रहा है मुझे, वरना मम्मी बनाती थी और अब मैं बनाती हूँ। वैसे भी मम्मी ने 4 दिन खाना बना रखा है तो आज रेस्ट देते हैं उनको और आज हम खुद बनाते हैं। मम्मी अभी आई नहीं है, मम्मी गोड़ने के लिए चली गई है मम्मी लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से भरवा करेला बनाना। मेरी बेटी यहाँ पे खेल रही है और पापा आ रहे हैं। करेले का मसाला यहाँ पे बन चुका है और करेला यहाँ पे बन चुका है और ये करेला जो वो होता है ना वो हो रहा है यहाँ पे फ्राई। फिर इसके अंदर हम भर देंगे। कोई तो क्या करता है धागे से बांध देता है, लेकिन हम ऐसे ही भरेंगे इसके अंदर। तुम नहीं दिख रहे हो दोनों।